नमः। सत्योम सत्पुरुष सतराम सतनाम सतगुरु। 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 सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा शुद्ध दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। बड़ी भाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिला है। अभी भैया ने बताया है इस संसार में मनुष्य ही सब कुछ करने के लिए आया है। मनुष्य ही सब कुछ करने के लिए भेजा गया, लेकिन हम लोग यहाँ माया जाल के जंजाल में फंसे नहीं फंसे। ये भी फंसना जरूरी है। अगर फंसोगे नहीं तो सबसे माया जाल फंसने का चक्कर, अगर माया जाल में न फंसते तो सब शून्य हो जाता। न गाड़ी होती, न ट्रेन होती, न हवाई जहाज होता, न बंगला होता, न घोड़ा होता, न गधा होता, कुछ नहीं होता। ये सब मनुष्य ने ही बनाया नहीं बनाया। आप जो भी शरीर में पहने हो, जो भी खाते हो, किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो मनुष्य को होना जरूरी, और मनुष्य ने ही इस, अगर मनुष्य भी नहीं होता तो संसार की उत्पत्ति भी नहीं होती। ये तमाम माताएं बहनें, तमाम भाई बहन कहाँ पैदा हो जाते बताओ? और जब पैदा हुए तभी तो माया के चक्कर में फंसे, और माया के चक्कर में फंसे तो माया जरा हो तो बिना आपके माया दूरी, और माया के बिना आप अधूरे। इसलिए दोनों का होना भी जरूरी। होना जरूरी नहीं है? आप बताओ। सब बाबा हो जाए तो सृष्टि की उत्पत्ति कौन करेगा? अब इसमें सबसे बोल दो सब सन्यासी हो जाओ, दुनिया पर सन्यासी हो जाओ, एक भी बच्चा पैदा ना हो तो सब सृष्टि की रचना खत्म हो जाएगी। कौन चलाएगा हवाई जहाज? कौन आएगा हेलीकॉप्टर? बताओ, कोई बनेगा? सब मीरा मत बनो, हमें भी कहते हैं। सब मीरा बन जाओगी, जय का प्याला पे लोगी, सब अमृत हो जाएगा, तेरी दुनिया सब ऐसे बेकार हो जाएगी। सब क्या हो जाएंगे? सब रोड घूमेंगे। होगा ऐसे नहीं होगा, सीधी भाषा में। इसलिए हर युग में हर व्यक्ति को हर जगह पे, हर समय, हर टाइम, हर निश्चित किया गया कौन किसको क्या करना है। सबको भेजा ईश्वर ने।
कि आप इंजीनियर बन जाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, आप महात्मा बन जाओगे, आप सन्यासी बन जाओगे, आप साधु बन जाओगे, इससे तो भेजा है। शब्द तो नहीं आए नए जिसमें साधु बनने। और संसार की सारी जीवात्मा 84 कोष का परिक्रमा भी नहीं कर रही कोई, बहुत ज्यादा 1 लाख 1.5 लाख। लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी, दुनिया तो बहुत ज्यादा, जहाँ जहाँ मनुष्य दिखाई देता, गाड़ी में बैठो तो सब मनुष्य, अस्पताल में जाओ तो मनुष्य। अरे ये छोड़ो, कान की दवा लेने जाओ तो सब कानने वाले बीमार, हड्डी वाले में जाओ तो सब टूटे ही मिलेंगे, है ना ऐसा दादा? लीवर वाले जाओ तो सबका लीवर खत्म, आंख वाले में जाओ सबकी आंखें फटी। अब बताओ यहाँ सन्यासी बने तो नहीं, जिसमें सब सन्यासी बने बैठे। कोई राम के पास पीछे पड़ा, कोई हनुमान के पीछे पड़ा, बताओ किसको ढूंढाए? जय गुरुदेव वाले पहले कब्जा किए बैठे। हम लोग कहते हैं हमारे पास आओ, जय गुरुदेव वाले आते नहीं, थोड़े लोग आते जो मूर्ख लोग हैं। ऐसे नहीं सब कहते आ रहे हैं तो कुछ नहीं, लोग बेकार फंसे दीदी के चक्कर में, भैया के चक्कर में। हम लोग बहुत थोड़े लोग हैं, अगर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई महाभारत करने के हमको मारने आ जाए, कोई पूछने में तो बाबा जी के शिष्य नहीं पैदा हुए, तो आप लोग संकोच करोगे यार मेरे पीछे तो बहुत जनता थे, बेकार इस चक्कर में फंसे, कहोगे नहीं कहोगे? लेकिन ये बहुत अच्छी जगह पे आए। राम ने भी बहुत मेहनत की है, कृष्ण ने भी बहुत मेहनत की है, मीरा ने अपनी जगह पे मेहनत की, कबीर ने अपनी मेहनत की, सबने अपनी अपनी मेहनत अलग अलग की। सबका रास्ता अलग, रास्ता नहीं अलग, सबका रास्ता एक। सब उलट पुलट के, कोई कहा इस रास्ते पे चलो, कोई कहा इस रास्ते पे, लेकिन मंजिल एक ही है। सबने राम के दर्शन नहीं कराए, राम के दर्शन तो सबने कर लिए टीवी में, टीवी में किया नहीं किया, आज मोबाइल में कर लो। लेकिन राम का जो कार्य था उसका महान कौन हुआ? गुरु हुआ। हमारा सबका महान कौन है? गुरु है, वहां तक पहुंचाने के लिए। लेकिन गुरु को भी नहीं पता है, गुरु का भी कोई गुरु है, लेकिन सबसे बड़ा गुरु जिसको किसी ने देखा ही नहीं, देखा किसी ने, उस ईश्वर को किसी ने देखा जो दुनिया का संचालन कर रहा है, देखा है? राम का संचालन किया गुरु ने, लेकिन गुरु का संचालन किसी ने देखा, किसने किया? इसलिए हम लोग अंधेरे में मत फंसे, हम लोग शंका में मत फंसे। सबने अपना अपना काम किया, सीता ने अपना काम किया, द्रौपदी ने अपना काम किया, सबने अपना अपना काम किया, सावित्री ने अपना काम किया। और बिना इस शक्ति के, इस आत्मा को जगाने से, इस जगाए बिना कुछ नहीं होगा, होगा कुछ? इस आत्मा को जगाना पड़ेगा, इस आत्मा को ताकत देनी पड़ेगी, बल देना पड़ेगा, इसको भूखे प्यासे रखना पड़ेगा। जो भी इस पृथ्वी पे आया, इस सृष्टि को बचाने, उत्पत्ति के लिए और सृष्टि को रास्ता दिखाने के लिए मनुष्य का जीवन का बहुत कीमती, लेकिन हम कहते बहुत बेकार है। बेकार नहीं कहते, बहुत बड़ी भाग्य मनुष्य, मनुष्य का जीवन सबसे, लेकिन मनुष्य का जीवन बिल्कुल सूअर से बेकार। मनुष्य भी खा लेता, बकरी भी खा लेता, भैंस भी खा लेता, गधा भी खा लेता, सियार, बकरी, भेड़, चूहा, बिल्ली सब खा लेता, मछली खा लेता, खाता नहीं खाता? हम कहते मनुष्य का जीवन सबसे बेकार। गाय जंगली तो घास खाती, चारा खाती, हम जो लोग देते वही खाती, लेकिन हम सब कुछ खा जाते। हम लोग मनुष्य नहीं, लोग राक्षस हैं, नहीं है? इस राक्षस को बदलने के लिए, इस राक्षस को मनुष्य की उत्पत्ति देने के लिए, मनुष्य का रास्ता बताने के लिए कौन काम करता है? गुरु करता है। क्या बच्चों, ये मनुष्य का जीवन है, ये मांस मत खाओ, शराब मत पियो, मछली मत खाओ, गधा मत खाओ, कहा नहीं कहा? उसी गुरु के कहने से
हम लोग शाकाहारी बन गए नहीं बन गए, लेकिन उसी गुरु के कहने से हम शाकाहारी बन गए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम कह रहे हैं जब गुरु करेंगे सो होगा, गुरु का काम है पलक मारते परिवर्तन हो जाएगा, हम लोग उसी सिंहासन में बैठ करके अपने घर चले जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं होगा। बिना कर्म के किसी को कुछ नहीं मिला, अपने ही कर्मों से सब कुछ मिलता है और अपने ही कर्मों से भोगना पड़ता है। भोगना पड़ता नहीं पड़ता। इसलिए दादा आप लोग आते हो बहुत मन से और तन से और धन से लगा करके, धन भी देते हो। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, बहुत हिम्मती हो, बहुत ताकतवर हो, बहुत आपका दिमाग काम कर रहा है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और किस रास्ते पे हमको चलने के लिए उस गुरु ने प्रेरणा दी। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कहीं पे यहीं पे आके भटक जाते हो। आप सब कुछ करते हो, लेकिन हम देखते हैं कहीं नदी पे बैठे हो, कहीं वहीं बैठे हो, कहाँ जहां भी बैठो हमारा एक ही लक्ष्य है, हम सब लोग मिलकर के कुछ थोड़ी देर बतला लें, 5 मिनट 2 मिनट। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अपने गुरु के रास्ते को बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? अभी भैया ने कहा कि आप लोग हर समय आत्मा से उस ईश्वर की पुकार करो जिसके लिए हम आए हुए हैं। अपने बच्चों को छोड़ करके, बीवी को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, बेटों को छोड़ करके, घर द्वार जानवर छोड़ करके, भूखे प्यासे, तो हम लोग अगर यहीं पे भटक रहे तो बेकार है ना, बेकार है। इसलिए उस मनुष्य को देखिए जिसकी राम की पूजा करते हैं। हम सब लोग सीता की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। वो भी तो मनुष्य थे, उनको भी माँ ने पैदा किया, उन्होंने शक्ति अर्जित की, तभी तो आज उनका गुणगान किया जाता है। उनकी लोग मूर्ति बना करके पूजा करते, पत्थर की करते नहीं करते। इसलिए हम लोग उस गुरु ने भेजा है, हम लोग उस ऋषि मुनियों की संतान हैं, जहाँ पे 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है, तो हम उसी तरीके से इस काम को कर डालें। हम लोग इस शरीर को, इस आत्मा को जब गुरु ने परमात्मा का मिलाने का रास्ता बताया और उन्होंने ठेका ले लिया, तो उस ठेके का काम हम लोग करने आए नहीं आए? आए नहीं आए? बताइए कितने लोग आए? लेकिन यहाँ जितने लोग समझदार हैं, नौजवान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं वो बहुत मन से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग सब कुछ उनके बीवी बच्चे पोते नाती पर पोते सब कुछ है, लेकिन यहाँ आने पे दिन भर परपंच करते नहीं करते राजेश भैया? दिन भर परपंच। कुछ लोग तो दिन भर मोबाइल की गाथा गाते हैं, एक प्रश्न एक कुछ देख लिए वही बताना शुरू करते हैं। हम तो सुनते रहते हैं। तो हम भी जब आप लोग रहते हो तो हम भी मस्त रहते हैं, हम भी साधना वाधना नहीं करते। तुम्हारे सुनते सुनते बात मेरा दिमाग खुला नहीं रहता, भर जाता, साधना मन नहीं लगता। इसलिए आप लोग, हम हर बार आते हो हाथ जोड़ते हैं। अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो इतना काम कर सकते हो कि इस जीवात्मा को, इस श्वास को, इस परमात्मा से मिलाने का अगर काम करने आए हो तो बस आपको अपने जाप में लगना चाहिए, अपने ईश्वर के भजन में लगना चाहिए, सुमिरन में लगना चाहिए, ध्यान में लगना चाहिए, भजन में लगना चाहिए। आप 10 मिनट बैठो, मन से बैठ लो तो 10 घंटे बेकार है ना? ऐसा 10 मिनट आपने अगर इस ईश्वर की प्राप्ति के लिए अगर मन से बैठ गए और आप एकदम स्वतंत्र होकर के भाव और भक्ति शक्ति अर्जित करने के लिए अगर बैठ गए तो आपको कोई 10 मिनट में हिला नहीं सकता। 10 मिनट में कोई परमात्मा से मिलने को रोक नहीं सकता, रोक सकता कोई। लेकिन आप 10 दिन बैठे हो, परमात्मा से नहीं मिलोगे। जैसे दिन भर, जैसे यहाँ बाजार लगी है सब्जी बेचने वाली, दिन भर हम देखते बाजारें लगी रहती, कोई कुछ बतला रहा, कोई कुछ बतला रहा। जब हम पहुंचे तब सब चुप हो गए। हम कहते सेवा करने चलो, तो सेवा कहते हैं अभी तो हम करके आए, कितनी करें सेवा। इसलिए दादा अगर सेवा नहीं कर सकते हो तो भजन ध्यान सुमिरन करो। इस शरीर को अगर गुरु के काम के लिए लाए हो तो आप अपने गुरु के काम को जरूर कर डालो। हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं,
अगर आप नहीं करोगे तो जो आने वाले लोग हैं वो तो और मजाक उड़ाएंगे, यहाँ तो सब वैसे, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो हम आज हाथ जोड़ करके खुल करके बात कह रहे हैं, जो लोग नहीं करना चाहते वो मत आए, है ना। और जो लोग गुटबाजी कर रहे हैं वो लोग भी मत आओ। जो लोग यहाँ रह करके एक दूसरे को बलगला रहे हैं वो भी मत अपने घर का काम करें, और घर में रह करके अगर कुछ कर पाए तो सहयोग करें और सेवा करें। हम गलत बोले बताइए राजेश भैया, हम बहुत हाथ जोड़ करके कह रहे हैं। समय बहुत कम है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कितना समय चला गया स्वामी जी का, 52 से उन्होंने ऐसा जाल बिछाया था कि सारे ये 45 करोड़ बच्चे मेरा सब कुछ करके जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनको भी स्थान छोड़ करके, मथुरा छोड़ करके फिर साधना में लीन होना पड़ा। तो अब आप लोगों से, मेरी माँ हो, मेरे बाप हो, मेरे भाई हो, जितने लोग आओ, 5 दिन रहो, 4 दिन रहो, मन से साधना करो, भक्ति करो, ध्यान करो, भजन करो, सिमरन करो, सेवा करो। नहीं कर सकते हो तो एक जगह अकेले बैठ जाओ, 4 लोग लेकर के मत फंसाओ उनको। अब 1 लोग बैठे हो, 10 लोगों को और फंसाए पड़े, इसलिए 10 लोगों से आप कह दो हम नहीं कर सकते हैं, आप जिम्मेदारी, आप लोग सेवा करो, भजन करो, सिमरन करो। और एक बात और है, टाइम से भोजन भी दिलवाओ। टाइम से भोजन देने से ये भी मन लगाएंगे टाइम से। और एक चीज हम नहीं कह पाते हैं, आप हमसे मांगते हो गुड़ दे दो, दाल दे दो, सेवा दे दो, कुछ दे दो, आप हमें पैसा दो, हम नहीं लेने जाएंगे, आप ही लोग लेने जाओगे। और जब मेरे पास मांगने जाते तो मुझे दुख होता है, ये लोग बच्चे आए हैं, हमारे बाप है, हमारे भाई हैं, इनके सामने कैसे हम बोल देते, मजबूरी बोलना है। आप लोग खूब लाओ, खूब खाओ और खूब सेवा करो, खूब भजन करो और खूब टाइम से भोजन लो। आपको दाल अच्छी लगे दाल लाओ, सब्जी अच्छी लगे सब्जी लाओ। क्या हम जिम्मेदार? आप सब लोग जिम्मेदार हो, आप लोग हमारे जिम्मेदार हो। आप उल्टा हमसे पूछते हो, जब तक आप हमको सेवा दोगे नहीं, आप धन और मन और तन दोगे नहीं, तब तक हम कुछ करने वाले नहीं। आप बताइए, कुछ करने वाले हैं? है मेरे पास कुछ? हम आप ही के सहारे यहाँ खाते, यहाँ रहते हैं और यहाँ सब कुछ आप ही के सहारे करना है। जैसे गुरु महाराज कहते थे, बच्चों सबसे महान कौन है? गुरु नहीं महान है, गुरु का शिष्य महान। अगर शिष्य नहीं तो गुरु का कोई काम नहीं है। कोई काम ठेकेदार ठेकेदारी ले ले कि मुझे ये आश्रम बनाना है, और उसको एक आदमी न मिले तो ठेकेदार अकेले काम कर लेगा? बताओ, है उसके पास जिम्मेदारी ठेके की कि मैं ये काम करूंगा? अगर कोई जीवात्मा ना मिले, मनुष्य प्राणी ना मिले, तो क्या वो गाय और बैल भैंस से काम करा लेगा? बताइए, करा लेगा करण सिंह भैया? बताइए, आप ही लोग करोगे। जहां भी जाइए, चाहे किसी अधिकारी कर्मचारी किसी समाज में जाइए, आप चाहे कृषि विभाग में जाइए, चाहे संत समाज में जाइए, चाहे डॉक्टरी विभाग में जाइए और चाहे लेबर विभाग, सब करते मनुष्य ही। सबको करना है, साधना, भक्ति, ध्यान, भजन, सिमरन जो भी करना है सबको मनुष्य को ही करना है। हम लोग करने आए, इसलिए भगवान ने भी कहा है, बच्चों मेरा मंदिर में अगर मूर्ति बना दो, अगर आप लोग पूजा करने ना हो तो मूर्ति क्या करेगी? बताओ, बेकार हो जाएगी। बिना भगवान के काम चल जाएगा, लेकिन भक्त के बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए सबसे महान कौन है? भक्त महान है। भगवान भी कहते हैं, हमारा भक्त न होता तो मेरी पूजा कौन करता? इसलिए गुरु भी कहते हैं, अगर हम गुरु जरूर है, अगर ये शिष्य ना आते तो हमारा कौन काम करता? बताओ, कौन मेरे सत्संग सुनता, कौन मेरी वाणी सुनता, कौन मेरा सम्मान करता, कौन मेरी सेवा करता और कौन मुझे सेवा देता? है कोई बिना मनुष्य के? इसलिए हम सब लोग एकजुट होकर के एक आवाज के साथ चला करें। जहां भी चले, ये देख लो राउटी में कोई है नहीं, एक नियम बना लो, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे मथुरा में लोग घूमते रहते थे, कोई वृंदावन जाता था, कोई कहीं जाता था। यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, यहाँ से चले जाते रतन बाबा के। जाओ, खूब जाओ, मुझे रतन बाबा से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं। समय मत गवाओ, समय मत गवाओ। एक जगह बैठ करके यहाँ मत आओ, अपने घर में बैठ करके साधना करो, अपने घर में बैठ करके भक्ति करो और उसी ईश्वर की विलाप करो, उस ईश्वर की मांग करो कि हे ईश्वर, मैं काम करने के लिए मेरी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाना है। आप यही काम करो अपने घर में बैठ करके। यहाँ मत बैठ कमाओ, यहाँ पैसा लगाते हो, धन लगाते हो, सब कुछ लगाते हो, फिर भी आप अधूरे रह जाओ तो किसकी कमी आएगी? बताओ कि दीदी भैया ने शिक्षा बढ़िया नहीं दी ना, अनुशासन बिना सब बेकार।
बिन भय होए न पीर, जिसके अंदर भय नहीं है वो कुछ कर नहीं सकता। कर सकता है? राम ने भी कहा, लक्ष्मण से भी कहा कि है भैया बिन भय प्रीति नहीं हो सकती है, इसलिए प्रीति वही अच्छी है जहाँ भय है, प्रेम वही अच्छा है जहाँ अनुशासन है। मीरा ने भी प्रेम किया, लोगों ने बहुत गाली दी, बहुत उनको शब्द कहा, लेकिन उन्होंने जहर भी पी लिया, वो अमृत हो गया। इसलिए आप लोग मीरा बन के काम करो, आप लोग सुदामा बन के काम करो, कृष्ण के इतने लीन हो जाओ, गुरु में इतना लीन हो जाओ, कोई कुछ कहे। अगर आपको राजेश भैया आवाज दे रहे हैं, देते हो नहीं देते हो? खड़े हो, कितना आवाज देते हो? आज सुबह से घूम रहे हो कि भैया सेवा कर लो, चल के सेवा। कोई जाता उठ करके बताइए, आप खड़े होकर के आज इनसे हाथ जोड़ करके माफी मांग लो, काम हो जाए, ऐसा मत विघ्न डालो। आप हाथ जोड़ करके कह दो कि आज से आप लोग हम कान पकड़ते आपके लिए माफी मांगते हैं कि आप लोग सेवा करना चाहते हो तो आप मन से करो, चाहे 1 घंटे करो, 5 घंटे मत करो, 6 घंटे मत करो, एकजुट होकर के 1 घंटे कर डालो, है ना ऐसी बात। अब आप दिन भर करो, दिन भर भजन करो, दिन भर सुबह हम आके मुंदे बैठे रहे, अब मन में राम बगल में ईंटे मिल जाए, राम मार दी ईंटे, ये मत करो, ऐसा नहीं करो। मन से करो, खुश होकर के करो। इस आत्मा को जब तक खुश नहीं रखोगे, इस आत्मा को जब तक परमात्मा में लीन नहीं करोगे, जब तक दिल से नहीं लगोगे, मन से नहीं लगोगे, इस शरीर को एकदम तपाओगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि सब ईश्वर इसीलिए मनुष्य को बनाया है, सर्वोपरि मनुष्य है, मनुष्य ही महान है, मनुष्य सारे कामों को करने के लिए आया है यहाँ पृथ्वी पे। राम आए, कृष्ण आए, हरिश्चंद्र आए, बाबर आए, गुरु नानक आए, सब आए, मनुष्य के रूप में आए। इसलिए हमको भी उस ईश्वर ने मनुष्य के रूप में भेजा है काम करने के लिए। तो हम अपने मन और तन को ऐसे लगा दें इस ईश्वर में, अपने गुरु का काम करके जाएं, तभी क्या आएगा? सतयुग आएगा, परिवर्तन होगा, वरना परिवर्तन किसी के बाकी बखौती नहीं ना कर सकते हैं। मन नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, खूब मन से किया करो, जब भी करो, जब भी उठो, उठ करके बैठो, कुल्ला मंजन करो और कर करके